समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवल्यकं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। अच्छा, दोहा 160 पे हम लोग थे। यहाँ पर छोड़ा था हमने कि कपट बोरे बानी मृदुल बोले जुगति समेत नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत। तो ये यहाँ पर ये जो कपटी राजा है, हम लोग इसको कपटी राजा बोलेंगे क्योंकि वो समरसेन तो नाम भी सबको पता है नहीं इसका। और एनीवे, अब इससे आगे हम चलते हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना सदा रहें अपना पौ दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे तुम सम अधन भिकारी अगेहा होत बिरंच सिवहि संदेहा जो सिसो से तव चरण नमामि मुँह पर कृपा करिय अब स्वामी सहज प्रीति भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेषी सब प्रकार राजहि अपनाई बोले अधिक स्नेह जताए सुन सत्य भाव कहूँ महिपाला यहाँ बसत बीते बहु काला अब लगे मोहि न मिले को मैं न जनाऊं काहो लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसी देखे सुबेशु भूले मूढ़न चतुर नर सुंदर के किह पेखो वचन सुधा सम असन कही। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं। ये कपटी राजा जो है, कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। तो कपटी जो राजा था उससे अपने प्रताप भानु राजा कह रहे हैं कि आप तो विज्ञान के निधान हो। मतलब ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो आपको है ही पर आप विज्ञानी भी हो। विज्ञान मीन्स एप्लीकेशन उसका, कि आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में भी जीते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तो कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। आप जैसे बिल्कुल जिनके अभिमान है ही नहीं, बिल्कुल ईगो जिसको कहते हैं अहम भाव जिनके है ही नहीं, आप ऐसे हो बिल्कुल बिना अभिमान के। सदा रहें अपनपो दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। सदा रहें अपनपो मतलब अपनी बात को हमेशा छुपा के रखते हैं। अपना अपनी जो भी महानता है आपकी उसको आप बिल्कुल दबा के रखते हैं, किसी पे जाहिर नहीं होने देते। सब विधि कुशल कुबेश बनाए। और देखिए, आप कुबेश बनाकर रहते हैं। कुबेश मतलब क्या? जूठ जटाधारी और सन्यासी के कपड़े पहने हुए, और बिल्कुल कोई किसी तरह का शोषा नहीं, किसी तरह का दिखावा नहीं, और कोई देखने वाला नहीं, और छुप के रहते हैं जंगल में जिससे आपको कोई पहचाने नहीं। तो आप ये देखिए, राजा जो प्रताप भानु है वो ये समझता है कि ये तो बिल्कुल ही बिना अहम के हैं। मतलब ये भी नहीं चाहते कि कोई मुझे जाने भी। अच्छा, फिर यहाँ ते तेहि ते कहे संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तो वो कहते हैं कि देखिए, संत लोग जो हैं
वो टेर के मतलब पुकार-पुकार के, ज़ोर-ज़ोर से पुकार के ये बात कहते हैं कि जो संत होते हैं, वो कैसे होते हैं? परम अकिंचन, दैट मीन्स नो पोज़ेशंस। एक वस्तु भी जो अपने पास में नहीं रखता कि ये मेरा है, उसको कहते हैं अकिंचन। हाँ? और हम लोग कैसे होते हैं? रामचरितमानस में होता है किंचन काया कोह काम के, हम लोग उसके गुलाम हैं। हाँ, कि पोजेशंस, काया, शरीर, कंचन, गोल्ड और काम, डिजायर, हम इन चारों चीजों के गुलाम हैं। तो किंचन काया कोह काम के, क्रोध, कोह इज क्रोध। तो परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तो यहाँ पर क्या है कि वो ये कहते हैं कि आप तो बिल्कुल अकिंचन हैं, मतलब एक वस्तु नहीं आपके पास है। आप जंगल में रहते हैं, ये छोटी सी जगह में, और कुछ नहीं रखते। तो आप बहुत बड़े संत हैं, वो संत वर्ड यूज करते हैं। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, और आप क्या हैं? अधन, मतलब जिसके पास कोई धन नहीं है। भिखारी, भिखारी तो आप जानते ही हैं कि भिक्षा मांग के वो अन्न खाते हैं। अगेह, अगेह में जिसके घर नहीं हो। तो आपका ना कोई घर है, ना आपके पास धन है, और आप अन्न भी जो है वो पुरुषार्थ करके नहीं कमाते, भिक्षा का अन्न खाते हैं। तो होत बिरंच सिवहि संदेहा, और ऐसे जो संत होते हैं उनके लिए तो विरंच मीन्स ब्रह्मा जी और शिव जी। तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह होता है कि हम इनको क्या दें, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये आपने नोटिस करा होगा, जब भी आप लोग कभी गिफ्ट वगैरह देने की सोचते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चाहिए ही नहीं होता। हम्म, और या इतने अमीर होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है। तो आप ये सोचते हैं कि इनको क्या दें। तो ये हर तरह से ये धनवान है, कहने को बिल्कुल भिखारी हैं और कहने को बहुत धनवान है, क्योंकि इनको चाह नहीं है किसी भी चीज की। इसीलिए हमारे यहाँ महात्माओं को महाराज कहते हैं। महाराज, महात्माओं के पास कुछ नहीं होता, दे हैव नो पोजेशन, उनका अपना कुछ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं वो रख सकते, कोई चीज नहीं कर सकते। तो उनको लेकिन आप महाराज कहते हैं। तो महाराज किस बात के? जिसको अपने ऊपर पूर्ण शासन है। हमको और आपको अपने ऊपर शासन नहीं है। हम लोग वही किंचन काया कोह काम के, हम लोग इन सब चीजों के गुलाम हैं। तो हम कहां से महाराज हुए? हम्म। तो हो, अब यहाँ पे देखिए, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवय संध्या। उन लोगों को भी ये शक होता है कि इनको मैं क्या दूं। जो से सो से तब चरण नमामि। वो, अब देखिए राजा, ये जो कपटी राजा था, उसने अपना नाम नहीं बताया था, उसने अपना कोई परिचय नहीं दिया था। तो ये यहाँ पर बोले कि आप जो भी हैं सो हैं, हाँ, पर मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुंह पर कृपा करिए अब स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सहज प्रीति भूपति के देखिए, और ये जो कपटी राजा था वो तो चाह ही ये रहा था कि ये बिल्कुल मेरे काबू में आ जाए। ये जो प्रताप भानु राजा है, ये मेरे मनोवैज्ञानिक रूप से मेरे काबू में आ जाए। तो सहज प्रीति भूपति की देखिए। तो नेचुरल, सहज मीन्स नेचुरल, जो अपने आप आती है, बाय नेचर आए। सहज प्रीति इस राजा की देखिए, आप विषय विश्वास विशेषी। और ये देखिए, अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास, विशेष विश्वास, खास तौर पे जब उसने देखा कि ये मुझ पे स्पेशल तरीके से विश्वास कर रहा है, तो सब प्रकार राजहे अपनाई। बोले अधिक स्नेह जताई। तो हर तरह से राजा को अपने वश में करा उसने, हर तरह से उसको मानसिक रूप से अपने वश में करके वो क्या बोला, बहुत स्नेह जताकर, बहुत ही ज्यादा स्नेह दिखाकर बोला। देखिए एक बात है, यहाँ पर ये कपटी राजा, जब कोई बहुत ही ज्यादा स्नेह दिखाता है, तब भी थोड़ा सा अलर्ट होने की बात होती है, थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो ऊपरी स्नेह दिखाते हैं, लेकिन अंदर मन में उनके कुछ और बात होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अविश्वास करिए हर एक पे जो स्नेह दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत ही अधिक, जरूरत से ज्यादा अगर कोई स्नेह दिखाता है,
तो देन थोड़ा-सा आप संभल के रहिए। तो बोले अधिक स्नेह जताए, सुनो सत्य भाव कहूँ महिपाला। अच्छा, अनदर थिंग, वो कहता है कि मैं आपसे सच-सच कह रहा हूँ। कई लोग ये अपने मुँह से कोई बात सुनाते हैं ना, तो ये सेंटेंस पहले बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, या आप सच ही बोलते हैं। तो अगर कोई इस बात से शुरू करता है कि मैं आपको सच बताता हूँ, तो वो आप थोड़ा सोचिए कि ये नमक मिर्च मिला के कुछ आपको बताने जा रहा है। क्योंकि अगर जो सच बोलता ही है कोई, उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सच बोला। कई लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग क्या मतलब? मेनी टाइम्स यू डोंट स्पीक फ्रैंक इनफ। इज़न्ट दैट व्हाट यू आर मीनिंग? तो यहाँ पे सुन सत्य भाव कहूँ महिपाला। अब देखो, ये राजा ने तो उसको ये कहा था ना कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। याद है ना आपको? उसने ये कहा था कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ, अपना नाम नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे ये उसको महिपाल कह रहा है। महिपाल मीन्स राजा। तो उसके मुँह से निकल गया ये बात। लेकिन जब मुँह से निकल गया, क्योंकि वो जानता है कि ये राजा है, तो उसने महिपाल बोल दिया उसको। लेकिन उसका एक दूसरा भी अर्थ है, वो अर्थ ये है कि वो महिपाल कह के इस राजा को बताना चाहता है कि तुम सचिव बन के मेरे पास आए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम राजा हो, इसलिए मैं सर्वज्ञाता हूं। तुम ये जान लो कि मेरे अंदर परम शक्ति है, मेरे अंदर दैविक शक्ति विराजमान है, और इसलिए मैं अंदर तक की बात में अंतर्यामी हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम राजा हो। तो उससे क्या होगा कि प्रताप भानु का विश्वास इसके ऊपर और अटल हो जाएगा। सुनु सत्य भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। तो मैं यहाँ पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अब लगी मोहि न मिल्यो को, मैं न जनावों का हो। तो कह लेंगे अभी तक मुझे कोई मुझसे दूसरा अभी तक नहीं मिला है, मतलब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। और मैं न जनावों का हो, तो मैं अपने आप को किसी को बताता नहीं हूँ। मैं यहाँ छुप के रहता हूँ। क्यों? और रीजन देखिए क्या देता है। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। कानन मीन्स जंगल, विपिन। और तप का जो जंगल होता है, उसको क्या चीज जला देती है, क्या चीज? अनल मीन्स आग। तो लोक मान्यता उसके लिए आग है। लोक मान्यता मीन्स नाम, नेम, फेम, बहुत सारे आपके सेवक हों, बहुत सारे आपके चेले हों, वो आपको मान दें, सम्मान दें, आपकी सेवा करें, आपको अर्थ लाला के दें गुरु दक्षिणा के रूप में। तो ये सब चीजें जो हैं, ये क्या करती हैं? ये तप का नाश कर देती हैं, वो जला डालती हैं तप को। आपने कई बार सुना होगा ये चीज सन्यासियों का। वो शुरू तो होते हैं सन्यास से, लोगों को पढ़ाने से, वो सब करने से, और धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है? पापी, दुष्ट, दूसरों का अर्जन करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, दूसरों का पैसा हड़पने वाले, ऐसे भी हो जाते हैं। और उनका तप बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो गृहस्थ तो छोड़िए, गृहस्थ से भी कहीं ज्यादा अधिक आराम से रहते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा उनका सारा जो तप, तपस्या और डिसिप्लिन और वो सब होता है, अनुशासन सब खत्म हो जाता है। और किससे? लोक मान्यता। तो लोक मान्यता जो है, ये बड़ी डेंजरस चीज है सन्यासी के लिए, और उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वो अपने आप आती है, उसको एक दरकिनार करिए और आगे बढ़िए। आप अपनी तपस्या मत छोड़ दीजिए। लेकिन होता दूसरा ही है कि वो उसमें इतने फंस जाते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा रहना, अच्छे से अच्छी सेवा, और जो आता है उनको प्रणाम करता हुआ आता है, जो आता है वो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके दक्षिणा आता है। तो इस सब चीज में वो फिर इसी में फंस जाते हैं। तो वो ये कहता है लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। और जो तप है ना, देखिए, ये इट इज अ वेरी बिग वेल्थ। तप जो है ये बहुत बड़ी निधि होती है। आप जो भी साधना करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, उसको छुपा के रखिए।
कोई भी चीज़ अगर बहुत महँगी होती है तो आप उसको ताला-चाबी में बंद रखते हैं ना, बैंक में लॉकर में जाके रख देते हैं ना, कि महँगी चीज़ है, कि कोई ले ना जाए, तो तपस्या को लूटने वाले बहुत होते हैं। तो आपको तप आप जो करते हैं या जो भी आप साधना करते हैं, वो आप गुप्त रखिए और गुप्त रूप से ही रखना चाहिए। फिर ये देखिए, ये आगे का सोरठा देखिए कितना बढ़िया। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केकी पेखु वचन सुधा सम असन अहे। देखिए इसका मतलब ये कि जिनके सुमति है वो सुंदर वेश और सुंदर भाषा देख के मोहित नहीं होते, बेवकूफ नहीं बनते। मूड मतलब बेवकूफ, स्टूपिड। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों के वेशभूषा पे जाते हैं। कोई दिखने में बड़ा अच्छा है, कोई बोलता बड़ा अच्छा है, कोई बड़ा स्मार्टली ड्रेस्ड है, तो उस चीज़ को देख के आप सबसे जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी हर बात आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो जो कि सुमति जिनके होती है, जिनकी बुद्धि होती है, वो इन चीज़ों को देख के कभी मोहित नहीं होते हैं। वो अंदर की जो उनकी जो गुण हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। नाउ ये देखिए, ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं, "देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर।" चतुर नर नहीं भूलते, मूढ़ नर भूलते हैं। "सुंदर केकी ही पेखु बचन सुधा सम असन अहे।" तो सुंदर केकी इज़ दिस क्या कहते हैं, मोर। मोर जो होता है बड़ा सुंदर पक्षी, बहुत ही सुंदर पक्षी होता है मोर। तो उसको देखिए कि देखने को बड़ा सुंदर है और पेखु वचन सुधासम, उसकी बोली भी जो है वो अमृत समान लगती है कानों को, लेकिन उसका खाना क्या है? सर्प। ये देखिए, असन अहि, अहि इज सर्प। तो सांप खाता है वो। कोई सोचेगा कि इतना सुंदर पक्षी और उसका भोजन क्या है? जहरीला सांप। तो इसीलिए इसका अर्थ ये है कि जो लोग आपको दिखावा करते हैं कि हम सुंदर बहुत हैं दिखने में और हम बड़े मधुर वचन बोलते हैं, उनके कहने में आप ना आइए, उनके गुण देखिए कि वो करता क्या है। देखिए, किसी के भी बोलने से आप किसी को जज मत करा करिए। ये यहाँ पर सीख दे रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि वो क्या बोलता है वो अलग बात है, वो करता क्या है? कर्म से आदमी को जज करिए, नॉट फ्रॉम व्हाट ही स्पीक्स। तो वो बोले कुछ भी, वो तो बहुत आसान चीज है, उसमें क्या लगता है। लेकिन जो आपके लिए करता है, वो कड़वा भी बोले आपसे, तो भी आप उस इंसान को वैल्यू करिए कि ये कड़वा तो मुझसे बोलता है लेकिन ये करता मेरे लिए यही है। समझ में? तो वो बात है। तो देखिए, हाँ, ये सुंदर के ही पेखु वचन सुधासम असन अहे। हाँ, तो जो हंस के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, आप सुनिए, लेकिन उनके गुण तब परखिए जब वो वाकई में उनके कर्म क्या हैं उस पे जज करिए। आगे पढ़ते हैं। ताते गुप्त रहऊं जग माहि, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुण्य सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तव जत तव उत्पत्ति भय मोरी।
नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये कहता है ताते गुप्त रहूं जग माही। तो ही सेज के जैसे के तप का नाश कर देती है लोकमाया, छुप रहता हूँ। हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, मतलब मुझे और कोई काम ही नहीं है। प्रयोजन मतलब मुझे और कोई ना मतलब है ना कोई काम है, सिर्फ हरि हरि के, मतलब मैं सिर्फ भगवान के भजन में, भगवान के लिए तपस्या में रहता हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अपना खुद बता रहा है कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, जिससे राजा को विश्वास हो जाए। अभी ऐसा कहते हैं, देखिए गुप्त रखने से तप की रक्षा होती है, दान की रक्षा होती है, पुण्य की रक्षा होती है और भजन और जप की रक्षा होती है। ये सारी चीजें जो हैं इनको गुप्त करके रखना चाहिए। मैं फिर बोलती हूँ, तप, दान, पुण्य, हाँ, और धन, भजन और जप, ये सारी चीजें जो हैं इनको गुप्त रखना चाहिए। आपको दिखावा नहीं इनका करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। देखिए धन का आप दिखावा करेंगे तो दूसरे की आंख में आएगा, वो कहेगा अरे तुम्हारे पास तो इतना है, फालतू पड़ा हुआ है, तुम्हें तो जरूरत नहीं है, मुझे दे दो, है ना? मांगने वाले आ जाएंगे, रिश्तेदार सबसे पहले। तो धन को भी आप छुपा के रखते हैं। अच्छा, दान, दान से आपका मान बढ़ता है, पुण्य का बताने से आपका मान बढ़ता है। हाँ, तप और भजन और जप, ये सब बताने से दूसरा सोचता है ये तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, देखो कितना दान बहुत देते हैं, ओहो देखो कितने पुण्यवान हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका अहम जो है वो आसमान को छूने लगता है, धीरे धीरे अहम की पराकाष्ठा हो जाती है और वो अहम आपको गर्त में गिराने गिराने के लिए काफी होता है। तो इन चीजों से तप का बिल्कुल नाश हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ हरि भजन से मुझे प्रयोजन है। और प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहाऊ कवन सिद्धि लोक रिझाए। और वो कहता है, तपस्वी कहता है कि भगवान तो सब जानते ही हैं, हाँ, सब मेरी बातों को भगवान बिना बताए भगवान जानते हैं, तो मुझे सिर्फ भगवान को ही बताना। कहाऊ कवन सिद्धि लोक रिझाए। और लोक मान्यता से क्या फायदा? वो ये कहता है लोगों को खुश करने में लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं, है ना? देखो सम पीपल हैव दिस हैबिट, उन लोगों की ये होती है कि कॉन्टैक्ट्स बनाओ, जितने बड़े-बड़े लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो कांटेक्ट बनाइए। पर आपने देखा है क्या कि जब आपको सचमुच में ज़रूरत होती है ना किसी की, तब वो क्या कहता है? ओहो! मैं आपके लिए ज़रूर करता ये काम, लेकिन इसमें ये मुश्किल हो गई है, ये मुश्किल हो गई है, ये मुश्किल हो गई है, तो मैं नहीं कर सकता। आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं इस बात का? ये उस वक़्त वो कांटेक्ट काम नहीं आते। और या वो कहेंगे हम तो आउट ऑफ स्टेशन है, हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। कोई कहेगा मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई कहेगा मैं पहले बड़ा पावरफुल था, अब मैं पावरफुल नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। इस तरह की बातें सुनी है ना आपने? तो आप सारी जिंदगी लगा देते हैं लोगों को रिझाने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में। कॉन्टैक्ट एक से रखो भैया, वो आपको कभी 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 लेट डाउन नहीं करेगा। वो ही करेगा ऊपर वाला जो आपके भलाई में होगा। देखिए जैसे नारद जी का करा ना, कि नारद जी ने मांगा कि जिसमें मेरा हित हो वो करो, उनके मुंह से यही निकला और भगवान ने भी वही करा। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जो जिसमें तुम्हारा हित हो। तो ये देखिए, कांटेक्ट उससे रखिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो, कभी आपको नीचे ना गिरने दे। तो ये देखिए, वो उनसे ही राजा से कहता है कहा हो कवन सिद्धि लोक जाए। तो लोगों को खुश करने से क्या फायदा? आप लोगों को खुश करते रहिए, वो आपके किसी काम के नहीं, वो खुद ही भिखारी हैं। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे। और तुम तो सुंदर बुद्धि वाले हो, तुम सुमति तुम्हारे है, तो इसलिए तुम मेरे परम प्रिय हो मुझको लगते। प्रीति प्रतीति मोहे पर तोरे।
और इसलिए तुम मुझे बहुत प्यारे हो क्योंकि तुम्हारी मुझ पर प्रीति है और तुम मुझ पे विश्वास करते हो, इसलिए तुम मुझको प्यारे हो। देखिए वो खुद ही अपने मुँह से बोल रहा है। अब जो तात दुरावहु तोहि दारुण दोष घटै अति मोही। और अब क्योंकि तुम मुझ पे इतनी प्रीति करते हो तो अगर कोई आपसे बहुत प्रीति करता है तो उससे कुछ भी बात छुपाने से दोष लगता है। देखिए हर जो रिलेशनशिप है वो उसकी प्रीति तब स्थित होती है जबकि उसमें दुराव नहीं होता आपस में। जब आप एक दूसरे से चीजें छुपाते हैं तो प्रीति जो है वो समाप्ति की तरफ को चल देती है। हुँ? क्योंकि फिर एक दूसरे पे से विश्वास उठने उठने लग जाता है। तो वो ये कहते हैं कि अब मैं क्योंकि तुमको मेरे ऊपर इतनी प्रतीति है, इतनी प्रीति है, तो मैं अब अगर तुमसे कुछ छुपाऊँगा, तो वो मेरे ऊपर दारुण दोष है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा दोष लगेगा कि जो आप पे इतना विश्वास करता था, जो आपको इतनी प्रीति करता था, उससे आपने छुपाया। अब देखो यो क्या कहता है, जिमि जिमि तापसु कथय उदासा। जितनी वो उदासीनता की बातें वो कथन करता रहा, मतलब बताता रहा कि मैं, वो बता क्या रहा है, वो बता तो ये रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं कितना बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा हूँ, तुम इस बात को समझो। तो ये जितनी बातें कर रहा है ये अपनी ही तारीफ कर रहा है ये सारी, और कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ और तुम इस बात को समझ लो। तो जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। तो राजा को उतना ही और अधिक विश्वास उसके ऊपर होता चला गया और वो ये सोचता था, ये देखिए, देखा स्वबस कर्म मन बानी। और जबकि इस कपटी राजा ने ये देखा कि ये प्रताप भानु जो है ये तो मेरे वश में हो गया है, स्व बस मतलब मेरे पूरे कंट्रोल में आ गया है, कर्म मन और वाणी से। देखिए जब तक ये तीनों चीजों से आप सरेंडर नहीं करते तब तक आपका सरेंडर पूरा नहीं माना जाता। हम्म आपकी कृतज्ञता पूरी नहीं मानी जाती। कर्म, मन और वाणी, आप बोलते कुछ हैं लेकिन आपका कर्म नहीं दर्शाता है वो चीज। हाँ, तो कर्म और वाणी में सामंजस्य होना चाहिए। जब कर्म और वाणी में असमंजस्य होता है तब आप समझ लीजिए कि ये ट्रूथफुल बात नहीं है, ये बात सत्य नहीं। आप कहें तो मैं तो आपका बहुत बड़ा सेवक हूं, लेकिन सेवा का जब समय आए तब आप उसको ना करें, है ना? तो फिर आपके मन और आपका जो एक्शन है, हाँ, मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में सामंजस्य जब होता है, तब वो जो है वो पूर्णतया भक्ति मानी जाती है। और नहीं तो इनमें से एक भी कम हो, यानी आप कर्म कर रहे हैं लेकिन वाणी से नहीं बोलते ठीक, वाणी आपकी कटु है, आप बुरी वाणी से बोल रहे हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको, एहसान जता के बोल रहे हैं जिससे कर रहे हैं उसको। तो ये सब जो है ये तीनों चीजें, कर्म, मन और वाणी। मन मीन्स माइंड, तो आपके माइंड में भी वही चीज होनी चाहिए, वाणी में भी वही होना चाहिए और कर्म में भी वही होना चाहिए। आपके आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, लेकिन आप उसके लिए करते कुछ नहीं, तो फिर कहाँ से लव यू वेरी मच हो गया, है ना? तो ये है, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। तो जब उसने ये देख लिया, तब ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है कि जिस समय उसने ये देखा कि ये मन, कर्म और वाणी तीनों से ये मेरा गुलाम बिल्कुल बना हुआ है, ये मेरा सेवक बना हुआ है, ये मेरे कहने में चलेगा, तब बोला तापस बग ध्यानी। देखिए बगला, कितनी बड़ी उपमा दी है उन्होंने। बग, आपने सुना होगा ना बगला भगत। बगला भगत मतलब नकली भगत, जो नकली बन रहा है, भगत बन रहा है लेकिन है नहीं। वो आपको खाने के लिए तैयार है, आपको खाने के लिए, मतलब आप का फायदा उठाने के लिए तैयार है। कैसे होते हैं बगला भगत? वो एक टांग पे खड़ा होता है, यानी तपस्वी, ठीक है? और कहते हैं कि बगला जब मछली की तलाश में होता है तो आंख बंद करके खड़ा होता है। हाँ, वो सिर्फ पानी की जो वेव्स आती हैं ना उसके पैर तक,
उससे उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पास में मछली है और वो एकदम से नीचे झुक के और अपनी चोंच में मछली को उठा लेता है। अच्छा, एक टांग पे वो इसलिए खड़ा होता है, इसलिए नहीं कि वो तपस्या कर रहा है। वो इसलिए एक टांग पे खड़ा होता है कि मछली ये समझे कि ये कोई डंडी है, ये पानी में कोई पौधा लगा हुआ है और उसको ये पता ही ना चले मछली को कि यहाँ पर इतना बड़ा बगला ऊपर मुझे के लिए तो इस उसको कहते हैं बगला भगत। वो लगता भगत है और सफेद उसके पंख होते हैं, तो पूरा ब्रह्मचारी। तो ये देखिए, इसलिए बगला भगत कहा जाता है, आंखें बंद, एक टांग पे खड़ा और सफेद चादर लपेटे हुए, लेकिन कर्म उसका क्या है कि वो शिकार की तलाश में है। तो जो नकली भगत होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि वो सन्यासी के कपड़े पहने होते हैं, हुँ? और ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आँखें बंद तपस्या में बैठे हैं, लेकिन वो आपका शिकार करने के लिए बैठे हैं, हाँ? हर वक़्त उनकी नज़र आपके धन के ऊपर है, आपके दौलत के ऊपर है, आपका फ किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठाने के चक्कर में वो रहते हैं, हमेशा माँगते हैं। तो भगध्यानी, तो तब बोला तापस भगध्यानी, नाम हमारे एक तनु भाई। देखो जी, अपना उसका नाम समरसेन है। नाम क्या बताता है? देखिए, झूठ बोल रहे हैं ना। नाम बताता है कि मेरा नाम एक तनु, मतलब वन बॉडी। एक तनु मतलब एक ही शरीर जिसका हुआ। सुन नृप बोल्यो पुन सिर नाई, तो वो तो राजा तो भगत हो ही गया था, तो फिर से वो सिर नवा के पूछता है, कहा हो नाम कर अरथ बखानी। आप अपने नाम का अर्थ तो बताइए। मोहि सेवक अति आपन जानी, और आप मुझे अपना बहुत बड़ा सेवक जान के अपने नाम का अर्थ बताइए। एक तनु नाम जो आपने कहा, उसका क्या अर्थ है? तो वो क्या कहता है, देखिए, आदि सृष्टि उपजी जबहि, यानी सोचिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तब मैं पैदा हुआ। अब आप सोचिए, कोई आज तक बड़े से बड़े संत महात्मा देखे हैं, किसी ने ये बात नहीं बोली जो ये बोलता है। कितनी बड़ी ये कितना बड़ा भ्रम डाल रहा है ये राजा के ऊपर कि जब आदि सृष्टि उपजी, हम्म, तब जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, मतलब ब्रह्मा जी के संग संग इनकी भी उत्पत्ति साथ ही हुई। आप सोचिए, हाँ? और फिर ये कह रहे हैं, नाम एक तनु हे तिते देह न धरी बहोर, मतलब उसके बाद मैंने कोई दूसरा शरीर लिया ही नहीं। जिस शरीर से मैं उत्पन्न हुआ वही शरीर चला आया है। ओ माय गॉड! ऐसा कहीं आपने सुना ना देखा। हुँ? कभी सुना है इस तरह की बात? कभी देखी है? बड़े से बड़े महात्मा हो गए इस हिंदुस्तान में, कितने बड़े-बड़े संत हो गए इस हिंदुस्तान में, लेकिन कभी ऐसा देखा कि वही शरीर चला आ रहा है किसी का भी? नेवर। लेकिन ये कहता है कि जितने जितने बड़े ब्रह्मा जी हैं, उतना ही बड़ा मैं हूँ। अब भैया उन दिनों कोई आईडी प्रूफ तो था नहीं, आधार कार्ड जैसा जिससे आप चेक कर लेते कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये इनकी तो बात चल गई राजा के ऊपर। तो नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोर, मतलब दोबारा मैंने देह धारण करी ही नहीं, यानी कि मैं कभी मरा ही नहीं। यानी कि मैं अमर हूँ। जब तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जब से शुरू हुई और जब तक रहेगी, तब तक मैं रहूँगा। तो इसने तो इन्हें बता दिया कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ और राजा को पूर्ण विश्वास हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जने आचरजु करहु मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये पर त्राता। तप बल शंभु करहिं संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिस अमित आचर्य बखानी।
सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जनहु तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। सुनि महिष अस नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तव। देखिए, जने आचरज करहु मन बानी, तो उससे कपटी राजा अभी बोल ही रहा है, कह रहा है तुम आश्चर्य मत करो मन में। क्यों? अब वो कहता है सुत तपते दुर्लभ कछु नाई। पहली बार वो उसको बेटा कहता है। सुत मीन्स पुत्र, हे पुत्र। देखिए, ये तो अगर इन एक तनु है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तभी ये उत्पन्न हुए। तो ये तो बहुत बड़े हो गए, तो ये राजा को पुत्र कह रहे हैं। सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। नाउ देखिए, तप का अर्थ एक पैर पे खड़े होना नहीं होता। तप का अर्थ अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट देना नहीं होता। तप का अर्थ होता है पुरुषार्थ। जब आप जिस भी चीज के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं, वो आपको हासिल होती ही है। वो कर्म फल में आपके बंध जाती है। वो कर्म फल आपका संचित हो जाता है। मिलेगा जरूर, क्योंकि आपने इतना तप करके उसको हासिल करा है। तो ये देखिए, ये कहते हैं तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजय विधाता। तो वो कहते हैं कि तप से सृजन करते हैं ब्रह्मा जी। और क्या? तप बल विष्णु भय परित्राता। परित्राता मीन्स सारे जग का पालन करने वाले, विशेष पालन करने वाले, सारे जग को मुसीबत से छुड़ाने वाले, उसको कहते हैं परित्राता। तो तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप बल शंभु करें संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। देखिए, तप के बल से शिव जी जो हैं वो संहार करते हैं। ही इज अ डिस्ट्रॉयर। हम तपते अगम न कछु संसारा, ये देखिए लाइन तुलसीदास जी फिर भी देखिए, चाहे कपटी राजा के थ्रू ही, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको सीख देते जाते हैं। और यहां पर सीख क्या है? तपते अगम न कछु संसारा, एफर्ट बेयर्स रिजल्ट। अगर यदि आप किसी चीज के लिए बहुत अधिक कोशिश करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, तो आपको वो आपके पास आती ही आती है। किसी भी गिवन फील्ड में, किसी भी चीज में, आप स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, स्टडीज में, अपने का काम में, जिस चीज में भी आप मेहनत करेंगे, तप मतलब मेहनत, पुरुषार्थ, उसका आपको फल जरूर मिलेगा। तो तपते अगम न कछु संसारा, सो भयउ नृपय सुने अति अनुरागा। और ये बातें सुन के जो नृप था, जो राजा था, उसको तो मन में बहुत ही प्यार पैदा हुआ इस तपस्वी के लिए, कपटी तपस्वी के लिए। और क्योंकि जिसके मन में अनुराग होता है, देखिए, वो ही कथा का अधिकारी होता है, ऐसा माना जाता है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं होगी, जिसके मन में राम जी के प्रति प्यार प्रेम नहीं होगा, वो कथा सुनेगा ही नहीं। ऐसा रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है कि राम जी की कथा एक बहुत बड़ा वो है, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, सरोवर। और उस सरोवर में स्नान वही कर सकता है जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में श्रद्धा है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आप कभी भी उस सरोवर के निकट नहीं जाएंगे। प्यासा ही तो जाएगा सरोवर के पास, सोचिए। तो यहाँ है उनके मन में बहुत अनुराग हुआ, और कथा पुरातन कहे सो लगा। तो ये जो ऋषि जो था, वो पुरानी कथा, बहुत पुरातन काल की कथाएं उनको सुनाने लग गया, क्योंकि ये अब सुनने के अधिकारी हो गए। अच्छा, इन्होंने ये तप बल कहा ना कि ब्रह्मा जी तप से करते हैं, विष्णु जी तप से करते हैं, और शिव जी भी तप से इतनी बड़े बड़े काम करते हैं। तो मेरा भी तप उनके बराबर है, वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा तप जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक
इतना है बराबर। तो वो अपनी सारी बातों से सिर्फ राजा को विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं। अच्छा, आगे, कर्म धर्म इतिहास अनेका। तो देखिए, कर्म और धर्म और इतिहास की वो बातें करता है, इन तीनों चीजों की। अब देखिए, ऐसा कहते हैं ना, कर्म गति अति गहन, कर्मन की गति न्यारी, भजन भी होते हैं ऐसे, है ना। तो कर्म की गति को कोई समझ नहीं पाता। ज्यादातर लोग कहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये चीज क्यों हो रही है ना। तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ अनफेयर चीज होती दिखाई देती है। हर किसी को ये लगता है कि मेरे संग ये बात गलत हो रही है, मेरे संग ये बात ठीक नहीं हो रही। तो वो, क्योंकि आप कर्म की गति को समझ नहीं सकते, कर्म में कब क्या आपने कहाँ करा था, किस जन्म में करा था, जिसका कि फल पलट के अब आ रहा है आपके पास, तो वो आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये कहता है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना बड़ा मुनि हूँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो जितना तप करते हैं उतना ही मैं करता हूँ, तो मुझे सब मालूम है और मैं आपको सुनाता हूँ। तो कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। तो विरक्ति की बातें, हाँ, विरक्ति की बातें, हाँ, आसक्ति जिसमें न हो उसको कहते हैं विरक्त। तो निरूपण करता है, वो बखानता है विवेक की बातें, और आसक्ति को कैसे खत्म करते हैं उसकी बातें। उद्भव पालन प्रलय कहानी, ओ हो, कहे से अमित आचरज बखानी। अब देखो, बड़े आश्चर्य दूसरे को हो रहा है, सुन सुन के आश्चर्य भरी कथाएं ये कह रहा है। कैसी, किस चीज की कथाएं? उद्भव, पालन और प्रलय। देखिए, ये उद्भव जो है, उद्भव मीन्स सृष्टि कैसे पैदा हुई, इसकी कथा भागवत के दूसरे स्कंद में मिलती है। जिसमें कि ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई, जल से उत्पत्ति। और आपको मालूम है, इवन साइंस टेल्स यू द सेम थिंग ना, दैट द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट amoebas, microbes, or whatever you call it, single cellular organism, they came from the water, पानी से उत्पत्ति हुई ना। इसीलिए अपने यहाँ जो प्रथम बिल्कुल अवतार हैं वो क्या है? मत्स्य कूर्मा, है ना, जो कि जल में से निकल रहे हैं। तो जो अपने दशावतार की कहानी है, वो कहानी एवोल्यूशन ऑफ मैन की है, कि हम लोग पहले क्या थे, फिर क्या बने, उसके बाद क्या बने, उसके बाद क्या बने, और फिर आखिर में जाके मानव, फिर सतयुग का मानव, द्वापर का मानव, कलयुग का मानव मानव। इस तरह से बात चली। आप ये देखिए कि दशावतार जो है वो एवोल्यूशनरी है। तो वो उद्भव, उद्भव। अच्छा, भागवत के दशम स्कंद में क्या कहानी है? जल से उत्पत्ति बताई है कि विष्णु जी जो दो भुजाओं वाले थे, वो चतुर्भुज रूप लेके जल में विराजमान होते हैं, जल में रहते हैं। हाँ, अच्छा, जल में बैठते हैं इसलिए उनका नाम नारायण, आयन मीन्स घर, और नारायण जो जिसका जल में ग्रह हो, जो जल में रहता हो, उसको कहते हैं नारायण। तो लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस बिगैन फ्रॉम वाटर। दिस इज द होल आइडिया। तो वो जल में क्योंकि रहते हैं। अच्छा, फिर उसमें पिक्चर क्या बनाते हैं? कैलेंडर आर्ट देखा है ना आपने, उसमें क्या पिक्चर होती है? विष्णु जी जो हैं वो नाग पे लेटे हुए हैं, और शेष नाग जो है उसके विष्णु जी की नाभि में से एक नाल निकलती है, कमल नाल, और उसके ऊपर कमल का फूल खिलता है। अच्छा, अब ये देखिए, नाभि जो है, नाभि से उत्पत्ति, आपको पता है ना आप कैसे पैदा हुए हैं? हाँ, आपकी नाभि कहाँ जुड़ी हुई थी? माँ के गर्भ में, है ना। नाभि से नाल थी या नहीं थी? नाभि से नाल जुड़ी हुई थी उत्पत्ति के स्थान पर, और इसीलिए वो नाल होती है ऐसी लंबी सी, निकली हुई, निकली हुई भगवान के नाभि से, यानी भगवान से आपकी उत्पत्ति हुई।
ईश्वर से आपकी उत्पत्ति हुई, तो आप वही हैं जो ईश्वर हैं, राइट? अच्छा, उस नाभि में ऊपर कमल, कमल मीन्स एक नाल से अनेक, एक से भगवान अनेक बने, वो सृष्टि है। क्योंकि कमल में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ऐसे कहते हैं ना कि असंख्य पत्तियां, जो असली कमल होता है उसमें कई लोग कहते हैं 1000 पत्ती, कोई कहते हैं अष्ट दस दश कमल, कोई कुछ। तो कमल की उपमा जब भी देते हैं उसमें कई सारी पेटल्स होती हैं। इट इज नॉट 3-4 पेटल्स का फूल। कमल में कई पत्तियां होती हैं और लेयर्स होती हैं पत्तियों की। तो वो दर्शाता है कि एक से अनेक, सिर्फ वो एक सिंबल है कि एक से भगवान अनेक बने। अच्छा, उस अनेक में कौन बैठे? ब्रह्मा जी। नाउ ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सिर्फ भगवान की प्रजनन रूप है, जो सृष्टि को पैदा करें। और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम त्रिगुणी माया का सहारा लेके पूरे जगत को त्रिगुणी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने ये त्रिगुण सृष्टि रची। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर सिर्फ एक रूपांतर है, एक रूपांतर है सृष्टि की प्रजनन क्रिया का। तो यहाँ पर है देखिए, उद्भव पालन, पालन विष्णु जी। हाँ, और विष्णु जी ने क्या करा? पालन कैसे करते हैं वो? आपने देखा है ना, कितने अवतार, सारे विष्णु अवतार हुए। तो विष्णु जी को यहाँ आना पड़ता है अपनी सृष्टि को ठीक करने के लिए। भगवान विष्णु का रूप लेके पालन करने आते हैं, जो सज्जन हैं उनको बचाने के लिए, दुष्टों को नष्ट करने के लिए, जिससे उनकी सृष्टि बनी रहे, दुष्ट लोग उसका नाश नहीं कर सकें। तो वो विष्णु जी। और प्रलय, प्रलय कई प्रकार का बताया जाता है। अब मैं यहाँ पे वो लिस्ट तो नहीं आपको सारी बताऊंगी, लेकिन कई प्रकार का प्रलय बना बताया जाता है। कल्पों का प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, मन का प्रलय होता है, देह का प्रलय होता है। और आपका जो एकदम जिसको कहते हैं प्रलय, जब आप बिल्कुल आप खत्म हो जाते हैं, आपका ईगो खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष। जब आपका शरीर भ्रम खत्म होके और आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं, उसको वो सबसे बड़ा प्रलय माना जाता है। तो यहाँ पर खैर छोड़िए वो सब बातें। तो उद्भव पालन प्रलय कहानी, ये जो कपटी महात्मा है वो ये सब कहानियां सुना रहे हैं। कहे से अमित आचरज बखानी, तो वो बहुत बहुत अमित मीन्स जिसका लिमिट ना हो, जिसका कोई सिरा ना हो, न सिरा न खत्म, अमित, विदाउट लिमिटेशन। सो कहे से अमित आचरज बखानी, बहुत आश्चर्य सहित वो बता रहा था। ओके, सुन महीप तापस बस भयउ, भयउ आपन नाम कहन तब लयो। तो जो जो राजा था ये हमारा प्रताप भानु, ये बेचारा पूरी तरह उनके तपस्वी के वश में आ गया। और आपन नाम कहन तब, तो अपना नाम बोलने ही वाला था। कहन तब लगेगू मतलब बोलने ही वाला था, तब तक तपस्वी राजा ने उसको रोक दिया, बीच में टोक दिया। और कह तापस नृप जानो तो ही, तो तब वो क्या बोला? मैं जानता हूं कि आप राजा हैं। अब जब उसने ये बोला तो वो और भी इंप्रेस हो गया। ओहो, ये तो अंतर्यामी है। मैंने तो अपने आप को सचिव कहा था, ये तो मुझको जान गए कि मैं राजा हूं, यानी ये अंतर्यामी है। तो कह तापस नृप जानो तो ही, बहुत ऊंचे महात्मा है। कहे हो कपट लाग भल मोही। तो फिर वो क्या कहता है कि आपने मेरे संग कपट किया, कि आपने ये बताया कि मैं सचिव हूं, लेकिन मुझे आपका कपट प्रिय लगा। क्यों प्रिय लगा? सुन महीस असनीत, जहां तह नाम न कहें नृप। तो कहता है कि मुझे ये मालूम है कि ये राजाओं की नीति होती है कि हर जगह वो अपना नाम नहीं कहते। ये नहीं कि पहले पहले गए और सबसे पहले अपना परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं। हुँ? तो वो राजाओं को नहीं करना चाहिए। राजाओं को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी चाहिए जब वो ऐसे स्थान में होते हैं जहाँ वो अकेले हों, जहाँ उनको कोई जानता ना हो, वहाँ राजा को अपना असली रूप प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र में है। मोहे तोहे पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारितव। तो वो कहता है मुझे तुम पर बहुत बहुत प्रीति है,
और वही चतुरता मैं मतलब तुम्हारी ये चतुरता पे मैं विचार करता हूँ। हाँ, बड़ा बड़ा मुझे प्रेम हो गया तुमसे ये सोच के कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम चतुर राजा हो। इसको यहीं तक आज विश्राम देते हैं, अगली बार फिर करेंगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।